नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनते हैं, देखते हैं और जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उस जानकारी को आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, चाहे वो 10 साल पुरानी बीमारी हो, चाहे 20 साल पुरानी बीमारी हो, चाहे वो आपकी भाषा में असाध्य रोग हो, चाहे आपकी भाषा में वो लाइफ स्टाइल बीमारी हो जो दवा खा रहे हैं, जिसे आप मान चुके हैं बीमारी ठीक नहीं होगी, जिसे आप मान चुके हैं बीमारी ठीक नहीं होगी दोस्तों, उस बीमारी को 4 महीने में ये 4 बदलाव करके दोस्तों इस बीमारी को रिवर्स करने में मदद कर सकते हैं। जो दवा आप खा रहे हैं इन बीमारियों के लिए वो दवा काम नहीं कर रही है, लेकिन जिस दिन से आप ये 4 बदलाव लाते हैं वही दवा दोगुनी रफ्तार से काम करना शुरू कर देगी और डॉक्टर की मजबूरी हो जाएगी कि उस दवा की डोज को कम करना, उस दवा को बंद करना। तो दोस्तों आज के समय में जितनी भी बीमारियां हैं जिसे आप असाध्य बीमारी मान चुके हैं, ये लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। चाहे वो ब्लड प्रेशर हुआ, चाहे वो थायराइड हुआ, चाहे वो फिकोज हुआ, या दोस्तों पेट से संबंधित कोई बीमारी हुई, हृदय से संबंधित कोई बीमारी हुई, डायबिटीज हुआ, ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल बीमारी है। और जब तक आप अपने लाइफ स्टाइल में सुधार नहीं करेंगे कोई दवा इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है, क्योंकि लाइफ स्टाइल की बीमारी जो होती है वो गलत लाइफ स्टाइल के कारण हुई है। तो लाइफ स्टाइल को सुधार कर ही उसे ठीक किया जा सकता है, उस पर कोई भी दवा काम नहीं करेगी और दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं रहे, लोगों के माइंड में दवा घर कर चुकी है, लोगों को लगता है कि ये दवा ही ठीक होती है। तो दोस्तों अगर दवा बीमारी को ठीक करती होती तो जरा आप सोचिए, डायबिटीज के लिए आप 5 साल से दवा खा रहे हैं, ब्लड शुगर के लिए आप 10 साल से दवा खा रहे हैं, तो दवा क्यों नहीं बंद हो रही है? उसके साथ में दूसरी बीमारी लग जाती है। कोई भी डायबिटीज का पेशेंट डायबिटीज की दवा खा रहा है तो उसे बीपी की क्यों समस्या हो जाती है, उसे कोलेस्ट्रॉल की क्यों समस्या हो जाती है, उसे फैटी लीवर की क्यों समस्या हो जाती है? क्योंकि ये सारी चीजें लाइफ स्टाइल से जुड़ी है। और जब तक आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव नहीं लाएंगे कोई दवा ठीक नहीं कर सकती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, यही एक कड़वा सत्य है। लेकिन लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। लोगों को लगता है मैं बहुत बड़े प्रोफेसर के पास चला जाऊंगा, मैं बहुत बड़े एमडी के पास चला जाऊंगा। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो दवा से इन बीमारियों को ठीक कर दे। जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे, बीमारी को ठीक करने के लिए आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बदलेंगे, जब तक अपने बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगी। ये कड़वा सत्य है, ये हमने अपने 23 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है दोस्तों। तो चलिए वो कौन सा है 4 बदलाव? दोस्तों मैं आपको दवा छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये 4 बदलाव लाने के लिए कह रहा हूं। जो भी आप दवा खा रहे हैं आप दवा खाते रहिए, उसके साथ में 4 बदलाव लाइए। 4 महीने के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। 4 महीने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा उस रिजल्ट से आप चौंक जाएंगे। तो चलिए 4 बदलाव कौन सा है? पहला बदलाव लाइए, एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आज के बाद आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे, चाहे वो खुली चीज है, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी हो, चाहे बहुत बड़े रेस्टोरेंट में हो। 4 महीने के लिए घर से बाहर की चीज खाने के लिए संन्यास लीजिए। आपके घर में जो बन रहा है वही चीजें खाइए, और घर में जो बन रहा है उसमें चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये 3 चीजें नहीं प्रयोग की जाएगी जो घर पे बन रहा है। ये पहला बदलाव आपको लाना है। अब जब ये चीजें आप बंद करते हैं और ये सारी चीजें आपके मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्ट अटैक करती है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, इसलिए घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, चाहे फ्रीज का रखा हुआ ठंडा पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी नहीं लेना है।
रूम टेम्परेचर का खाना खाना है, गर्म खाना खाना है और दोस्तों नॉर्मल पानी पीना है। ये आपको पहला बदलाव करना है। दूसरा बदलाव क्या करना है, आप अपने खाने में सबसे ज़्यादा मौसमी साग सब्जियों का प्रयोग करिए। 1 से 2 मौसमी फल खाइए, चाहे कोई भी बीमारी हो, फल आप खा सकते हैं। 1 से 2 मौसमी फल आप खाइए और फल खाने का जो समय है दोपहर के पहले है, दोपहर के बाद कम फल खाएं। खाना और फल एक साथ मत रखिए, फल और पानी एक साथ मत रखिए। और इन सब खाने पीने का एक समय होता है जिसे आयुर्वेद में दिनचर्या कहते हैं। जब तक आप दिनचर्या को नहीं फॉलो करेंगे कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। दिनचर्या का मतलब ये हुआ दोस्तों, दिन का मतलब हुआ दिन में आप काम करिए, दिन में आप खाइए। रात का मतलब हुआ अपूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक आराम, क्योंकि रात के समय में हमारा शरीर अपने आप को हील करता है, हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो कुछ भी खाना पीना है 8 घंटे खाइए, 16 घंटे का उपवास करना, ये दूसरा बदलाव है। 16 घंटे आपको उपवास करना, 8 घंटे खाना है। इसे कैसे फॉलो करेंगे, चाहे जो भी मौसम हो, गर्मी ठंडी बारिश, मौसम की बात छोड़ दीजिए, सीजन की बात छोड़ दीजिए। आप 2 समय नोट करिए, 2 समय नोट करिए। वो समय क्या है, आपका समय, आपकी घड़ी है वो सूरज की रोशनी, यानी सूरज डूबने के 2 घंटे पहले रात का खाना शाम 5 बजे, रात का खाना शाम को 5 बजे और अगले दिन सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद 9 बजे। 9 बजे और 5 बजे समय याद करिए, सुबह 9 बजे के बाद खाना है और शाम को 5 बजे के पहले खाना है। 5 बजे के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है, पीने के तौर पे सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप 8 घंटे खा रहे हैं, 16 घंटे उपवास कर रहे हैं। तो जब आप 16 घंटे उपवास करेंगे, यानी आपने शाम को 5 बजे खाना खा लिया, अब ये खाना 9-10 बजे तक आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब आप 9-10 बजे सोने चले जाइए, क्योंकि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। सोने से 2 घंटे के पहले मोबाइल स्क्रीन देखना बंद कर दीजिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी। 10 बजे तक किसी भी कीमत पर सोना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है। सुबह 5 बजे के पहले उठिए, सबसे पहले किचन में जाइए, बासी मुंह 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, 1 से 1.5 गिलास जो आप पी सकते हैं। बैठ के आराम से अलथी पलथी मार के 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। जब सुबह सुबह आप गुनगुना पानी पीजिए तो आपका शरीर जो है दोस्तों क्या करता है, अपने आप को क्लीन करता है, तुरंत आपके शरीर में एनर्जी आती है और इसका प्रेशर बढ़ता है, खुल के पेट साफ होता है। इसके बाद अब तीसरा बदलाव क्या करना, तीसरा बदलाव दोस्तों ये करना है, रोज 2 घंटे अपने शरीर को चलाना है, सुबह सुबह अपने शरीर को चार्ज करना। अब घर से निकल जाइए बाहर, खुले आसमान के नीचे, अब इस समय सूरज निकल चुका होगा, आप नंगे पांव जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, अपने पूरी शारीरिक क्षमता के अनुसार, चाहे आप जिस भी उम्र में हैं, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का तेज गति से नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए। जब आप नंगा पांव अपना, यानी कि नंगा पांव जब आप मिट्टी पे रखते हैं तो आपका शरीर न्यूट्रल होता है, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका शरीर चार्ज होता है। तो रोज 2 घंटे अपने शरीर को चार्ज करिए, कम से कम 24 घंटे में। जब आप 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक कर ले, वहीं बैठ के कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ करिए, लेकिन 10 से 15 मिनट रोज मेडिटेशन करिए और वहीं पे लाफिंग करिए, यानी खुल के एक बार हंसिए। अगर 2 घंटे ऐसे करते हैं और रात का खाना 5 बजे और सुबह का खाना 9 बजे के बाद करते हैं, तो दोस्तों ये चारों नियम आपके पूरे शरीर को रीसेट कर देगा। शरीर का सर्केडियम रिदम सही होगा, बायोलॉजिकल टाइम सेट हो जाएगा और आपका शरीर अंदर से अपने आप हीलिंग करना शुरू कर देगा और कुछ ही दिनों के बाद आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। जो दवा काम नहीं कर रही वो दवा काम करना शुरू कर देगी। आप करके देखिए दोस्तों, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को हर घर तक शेयर करिए। इस 4 नियम को सबको अपनाना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।